हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि हमको इस टॉपिक से रिलेटेड आने चाहिए, या फिर मैं बोलूं अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। आपको इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो मिलने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के पास में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, बेंजोइक एसिड या फिर इथेनॉल में। तो क्या होता है जरा जल्दी बताओ। देखो यहां पे आपकी इंटरमॉलिक्यूलर शो होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर कहां होती है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। देखो ये आपका स्ट्रक्चर है इसका। अब यहां पे स्ट्रक्चर देखो जरा, ये मेरा क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। इसके देखो यहां इस कार्बन पे मैंने लगा रखे हैं क्या? OH, और ऑर्थो पोजीशन पर लगाया हुआ है NO2 ग्रुप। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जब हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव FON, इन तीन के साथ में अगर बॉन्ड में प्रेजेंट हो हाइड्रोजन, तो क्या होता है? वो इन्हीं में से किसी एक, इन्हीं तीन में से ही किसी दूसरे एटम से क्या करता है? एक फोर्स जनरेट होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है इन दोनों के बीच में। तो देखो यहां भी क्या हुआ है, यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट था ऑक्सीजन के साथ में, पहली कंडीशन फुलफिल थी। तो वो हाइड्रोजन क्या किया? ऑक्सीजन के साथ में एक छोटा सा एक उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ है। और ये सिर्फ कहां पे हुआ है? क्योंकि सेम ही मॉलिक्यूल में ये फोर्स आया, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहां क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉल, ये शो करेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये OH था, उसके पैरा पोजीशन पर लगा हुआ था NO2 ग्रुप, और यहां भी देखो OH के पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप। अभी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन था, ये इस NO2 के ऑक्सीजन के साथ में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। तो यहां क्या फॉर्म हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, फिर भी आपको पता होने चाहिए। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है? Arrange the following groups in the order of decreasing -I effect, -I effect in decreasing order। देखो हैलोजेंस बहुत ही ज्यादा -I इफेक्ट शो करते हैं, बट फिर से देखो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो अपना ये CN होता है, कार्बन के साथ में आपने 3 ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लगा रखा है। ये क्या करता है? कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को बढ़ाता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक बहुत ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो नेट चार्ज का ट्रांसफर किस ओर हो रहा होता है? नाइट्रोजन की ओर। मींस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होती है, जिस वजह से CN भी क्या होता है? अपना एक बहुत ही अच्छा -I ग्रुप यहां पे शो होता है, -I इसका नेचर। तो यहां पे CN सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, एंड नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक आयोडीन और हाइड्रोजन। तो ये अपना क्या करेक्ट सीक्वेंस होता है अपना -I नेचर का। तो ये हो गया अपना क्या करेक्ट आंसर? CN, नेक्स्ट फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड COH, फर्दर OH हाइड्रोजन। नेक्स्ट द करेक्ट -M ग्रुप सीक्वेंस इज -M। अभी क्या बात हो रही है? -M मींस माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, मींस वो सारे ग्रुप्स जो क्या करें? किसी एक साइक्लिक रिंग कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करें। कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, मींस रिंग को क्या करेंगे? डीएक्टिवेट करेंगे। तो बिल्कुल करेक्ट, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, मींस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। और ये कैसे होंगे? ये सारे ही आपके -M वाले ही ग्रुप्स हैं। अब देख लो जरा जल्दी से क्या होता है ऑर्डर, आपको पता होना चाहिए। NO2 तो सबसे हाईली -M नेचर शो करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है कौन सा? NO2 ग्रुप। तो यहां पे तो ABC 3 ऑप्शन में NO2 ही ग्रुप लगा हुआ था। अब आगे कैसे डिसाइड किया जाए? सो नेक्स्ट होता है देखो CN। तो ये देखो यहां से अब हमारा B तो कट गया, यहां पे B तो हमारा क्रॉस हो गया, CN यहां भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? COR या SO3H। तो बच्चे ये होता है SO3H, नेक्स्ट होता है CHO ग्रुप, नेक्स्ट होता है COR ग्रुप। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है -M नेचर का। ये जो दिए गए कंपाउंड्स थे इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन होगा A। चलो तो ये हो गया A ऑप्शन।
माइनस आर माइनस एम ग्रुप्स क्या होते हैं, जो कि रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। ऑर्थो पैरा पोजीशन से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं और ये रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन केस ऑफ HCHO, CH3CHO एंड CH3COCH3, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है इनकी रिएक्टिविटी का टुवर्ड्स एनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, किसी न्यूक्लियोफाइल को एडिशन करने के लिए। तो उससे पहले चलो इनका देखते हैं क्या अफेक्ट शो करेंगे ये लोग। इन सभी का ही स्ट्रक्चर देखो अगर आप ध्यान से, मैं इससे ही स्टार्ट करता हूं, HC डबल बॉन्ड OH, यही होगा, करेक्ट है। अच्छा, यहां पे अभी क्या करो आप, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा तो ये क्या बनेगा, HCO पे निगेटिव और H यहां कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन से अटैच ग्रुप्स कौन से हैं, हाइड्रोजन। कार्बन क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करेगा, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। और क्वेश्चन भी आपसे क्या पूछा गया है कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दीज ग्रुप्स टुवर्ड्स एनी न्यूक्लियोफिलिक, तो मींस कौन सबसे तेजी से किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा, आपको यह बताना था। सबसे तेजी से, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन शो करेगा। इस केस में अगर आप बात करो तो कार्बन पे है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और कार्बन से लगे हुए ग्रुप्स भी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो ये ग्रुप्स क्या होंगे, एक तरह से इसको कार्बन को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा। वहीं आप इसको एग्जांपल देखो, अगर मैंने CH3CO माइनस और पॉजिटिव, इसको देखो अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने के बाद यहां पे ये एक ऐसा ग्रुप लगा है जो कि यहां कार्बन पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये एक प्लस आई नेचर का शो होने वाला ग्रुप है। प्लस आई मींस यहां पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा होगा। अगर चार्ज कम हो रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी घट रही होगी। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही ये ग्रुप लगा हुआ है CH3CO CH3, हमने क्या किया, CH3CO CH3 O पे निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, कुछ ऐसा बना दिया है। अभी इस केस में जरा देखो, यहां ये भी एक प्लस आई नेचर का ग्रुप है, ये भी एक प्लस आई नेचर का ग्रुप है, दोनों इस कार्बन पे चार्ज को क्या कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे। चार्ज कम हो रहा है मींस रिएक्टिविटी कम हो रही होगी, क्या बताओ जरा, स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। तो यहां से आपको पूछा गया था क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन शो करेगा, सबसे फास्ट ये, देन ये, करेक्ट है क्या। चलो नेक्स्ट देखो, यहां देखो सेम वही, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनोन, ये कुछ आपके ऑर्डर्स होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड्स ड्यू टू, किस लिए होते हैं। आप बात करो किसी एरिल हैलाइड मींस कोई एरोमेटिक हैलाइड, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये रही आपकी क्लोरोबेंजीन, चलो यहां पे बॉन्ड्स ड्रॉ कर लो, ये रही आपकी क्लोरोबेंजीन। अगर यहां हम कोई न्यूक्लियोफाइल लाते हैं मींस ये Cl माइनस के फॉर्म में यहां से जाएगा, तभी कोई एक आपका नेक्स्ट आएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, करेक्ट है क्या, रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू एल्किल। यहां पे ऐसा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, टॉटोमेरिज्म या स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये रिएक्शन इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड्स के केस में। तो क्योंकि यहां पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, ये ऑलरेडी यहां पे इतना इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये हमारा बेंजीन जो है ये कैसे रिएक्ट कर देगा, तो यहां पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो है ना, ये इसको अलाउ नहीं करता है कि कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे रिएक्शन शो हो सके। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई विच इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंपाउंड। आप बताओ इस पूरे कंपाउंड में कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, प्लस एम माइनस एम प्लस ई या माइनस ई। तो देखो प्लस ई माइनस ई ये तो कहां के लिए है, ये आपकी एलिफैटिक चेन्स के लिए होते हैं। ये क्या होते हैं, एलिफैटिक चेन्स के लिए मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम था। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमको कहीं ना कहीं मेसोमेरिक या फिर मैं बोलूं रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलता है। अब प्लस एम और माइनस एम ये क्या होते हैं, ये अब अगर आपको पता है तो आप ये आसानी से कर जाओगे। देखो वैसे यहां पे NO2 ग्रुप लगा हुआ था और NO2 ग्रुप क्या है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या करेगा ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, विड्रॉ करता है।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं। ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कराते हैं बेंजीन में। मींस ये ग्रुप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं जरा बताओ, ये कहीं ना कहीं बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं इस बेंजीन को टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कैसे होते हैं, ये -m नेचर के ग्रुप्स हैं। ये क्या होते हैं, -m इफेक्ट शो कर रहे हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स ले जा रहे हैं, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कर रहे हैं, मींस माइनस कर रहे हैं। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ये क्या होते हैं, -m ग्रुप्स होते हैं, -m इफेक्ट शो हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन HBr इज एडेड टू स्टाइरीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल। देखो एंटी मार्कोनिकॉव, दो रूल्स होते हैं, एक होता है मार्कोनिकॉव, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉव। मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है, जरा जल्दी से आप लोगों को अगर याद है तो रिकॉल कीजिए कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एनी रिएजेंट विल अटैक टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज लेस सब्स्टिट्यूशंस, जिसके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, कार्बन्स जिसके पास कम लगे हुए हो डायरेक्टली। और ये किस केस में होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में होता है। तो यहां स्टाइरीन आपने ले रखा था, स्टाइरीन क्या होता है, जल्दी से देखो स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये ले लो आप CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपकी स्टाइरीन है, ये क्या है स्टाइरीन है। अब यहां अगर मैं अटैक कराता हूं आपके HBr का अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव, मींस परऑक्साइड इफेक्ट यहां पे आएगा, परऑक्साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं HBr अभी करा रहा हूं, तो ये कौन सा मेथड, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मींस यहां पे आपके फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे H डॉट एंड Br डॉट। Br डॉट कहां अटैक करेगा, अब Br डॉट अटैक करेगा टुवर्ड्स CH2 और फॉर्म क्या होगा प्रोडक्ट आपका, यहां ब्रोमीन, यहां पे लगेगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हाइड्रोजन। तो आप देखो C6CHBr नहीं, ये नहीं, ये तो आपका मार्कोनिकॉव एडिशन था। एंटी मार्कोनिकॉव की बात करोगे तो ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। यहां Br लगेगा, यहां H लगेगा, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2Br। तो CH2CH2Br ये हो गया, ये तो CH2Br था, तो ये इसलिए रॉन्ग हो गया, और ये तो कुछ है ही नहीं। चलो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो जरा C6H5CH HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो कुछ आपको देखो CH2 और CH2Br ये ऐसा एडिशन होने वाला है। नेक्स्ट चलो रिएक्शन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, कौन सा मोस्ट एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक की बात आ गई है तो जरा बताओ एसिडिक कैसे नेचर शो करते हो आप बात कर रहे हो यहाँ क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। सो जितना ज्यादा आप ये सिंपल सा सिंपल, चलो इसको बनाता हूं COOH, अभी ठीक है ना, ये मेरा क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसकी एसिडिटी कैसे आप मेजर करते हो कि कितना ज्यादा इसका बेस स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस। तो यहां से जब मैं H निकाल दूं, H+ निकाल दूं तो क्या बनेगा COO- और H+, करेक्ट है क्या। अब जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा ये फॉर्म होगा, जितना ज्यादा ये फॉर्म होगा उतना ही ज्यादा ये फॉर्म होगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन फॉर्म होगा उतनी ज्यादा उस कंपाउंड की एसिडिटी होगी, करेक्ट है क्या। अच्छा जी, अभी देखो जितना ज्यादा COO मेरा स्टेबल हो उतनी ज्यादा एसिडिटी। तो इन सभी केस में देखो COO किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, एक एक करके देखते हैं। जरा HCHO का केस देखो, यहां क्या हुआ HC डबल बॉन्ड OO निगेटिव, पहला केस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, ना तो यहां से चार्ज को कम कर रहा है ना तो चार्ज को बढ़ा रहा है, ना तो चार्ज को कम कर रहा है ना तो चार्ज को बढ़ा रहा है। अच्छा, अगर यहां से चार्ज जितना कम हो जाएगा उतना ही ज्यादा ये स्टेबल होगा कंपाउंड, चार्ज कम स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये ना तो कम कर रहा है ना तो ज्यादा कर रहा है। चलो ठीक है, इस केस को देखो, अभी मैंने क्या किया है, एक ऐसा ग्रुप लगा दिया है जो कि क्या है +I नेचर का शो करेगा इफेक्ट। +I ग्रुप है तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ा रहा होगा क्या, कहीं ना कहीं ये इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। अगर स्टेबिलिटी घटी तो ये फॉर्म कम होगा, ये कम बनेगा, ये कम बनेगा तो प्रोटॉन्स कम बनेंगे, प्रोटॉन्स कम बनेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मींस ये कहीं ना कहीं ये ग्रुप
घटा रहे हैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को, ये वीक एसिड है। नेक्स्ट यहां भी देखो सेम ये ऐसा ग्रुप लगा है जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा मींस चार्ज बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा। सेम देखो यहां भी क्या किया आपने, कुछ ऐसा ही ग्रुप लगाया हुआ है एल्काइल ग्रुप, ये भी क्या करेगा, चार्ज यहां पे बढ़ा रहा होगा ऑक्सीजन पे, तो स्टेबिलिटी घटा रहा होगा। मींस कहीं मैं कह सकता हूं क्या कि ये वाला जो ग्रुप है ये अगर चार्ज बढ़ा नहीं रहा, घटा भी नहीं रहा है, तो इन सब के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, करेक्ट है क्या? तो सबसे ज्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड, करेक्ट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा यही अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, देखो जरा यही मैंने कुछ लगा दिया ClCOO माइनस, ये ले रखा था मैंने अगर, तो ये क्या करेगा, देखो ये कैसा ग्रुप है, -I, ये चार्ज और घटाएगा, चार्ज कम कर रहा है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा हो गई। फॉर एग्जांपल CHCOOH, HCOH की जगह अगर मैं ले लेता हूं ये, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू HCOOH से, करेक्ट है। चलो जी, क्यों? क्योंकि -I, चार्ज घटा दिया, कम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर बोलूं स्टेबल कार्बोकेटाइन है? तो बिल्कुल आपको ये याद रखना होगा कि जो ट्रोपाइलियम है 7 मेंबर की साइक्लिक रिंग होती है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एक जगह प्रेजेंट होता है। देखो ये क्या है मेरा, इसको हम बोलते हैं ट्रोपाइलियम, ठीक है ना। यहां भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। मींस कहीं ना कहीं पूरे के पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, रेजोनेंस हो रहा है, और ये आपका जो कार्बोकेटाइन है ये मोस्ट स्टेबल है। रीजन कि ये कार्बोकेटाइन के फॉर्म होने से ना ये पूरे के पूरे कंपाउंड में एरोमेटिसिटी जनरेट हो गई है, एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी आ गई है तो इससे ज्यादा ही स्टेबल क्या हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक। तो यहां क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के फॉर्म होने से इस पूरे कंपाउंड में एरोमेटिसिटी इंड्यूस हुई, एरोमेटिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है अमंग ऑल दीज। ट्राईएल्किल मींस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है स्टेबल है, बट एज कंपेयर टू इन सबसे अगर आप कंपैरिजन करते हो तो कहीं ना कहीं ट्रोपाइलियम आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट बेंजिल कार्बोकेटाइन, यहां भी आपका ये भी स्टेबल है। देन ट्राइफेनाइल, तो ऑर्डर अगर आपसे पूछ ले तो सबसे ज्यादा C आएगा, नेक्स्ट आपका D आएगा, नेक्स्ट आपका B आएगा, एंड एट द लास्ट आएगा आपका A। ये आपका ऑर्डर भी हो जाएगा अगर आपसे ऑर्डर आपको पूछना है तो। चलो जी, तो ये आपका ट्रोपाइलियम हो गया मोस्ट स्टेबल। अच्छा यहां देखो और ये भी दिया, ऑर्डर भी दिया गया था, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, the nucleophilicity of R3C minus R2N minus RO minus and F minus decreases in the order। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे ये सारे गिवन कंपाउंड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिसिटीज? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है कि द कंपाउंड विच विल बी मोर गुड न्यूक्लियोफाइल दैट बिहेव्स एज अ मोर बेटर न्यूक्लियोफाइल will be having a greater nucleophilicity. So among all the given compounds which will be having more the ability to donate its electron pair या फिर donate its negative charge, it will be having greater nucleophilicity. Look at the examples, R3C negative, R2N minus, RO minus and F minus। इन सभी में एक चीज कॉमन है, क्या सबके पास निगेटिव चार्ज है? सबके पास निगेटिव चार्ज है, तो आप यहां बोलो ये सभी जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करें, डोनेट करेंगे, उतने ज्यादा न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव एबिलिटी टू डोनेट और दोज हु हैव एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास एक्सेस होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहां इन सभी में एक्सेस है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट है। अब इन सबके जरा एग्जांपल्स देखो, सी पे निगेटिव है, एक लगा दिया आपने R, एक लगा दिया आपने R और एक लगा दिया आपने R। R ग्रुप्स कैसे होते हैं आपको पता है, ये सारे प्लस आई नेचर के होंगे। कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, सप्लाई कर रहे होंगे टुवर्ड्स कार्बन पे, और कार्बन पे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी इस कंपाउंड की।
नेक्स्ट देखो क्या है, R2N, इसमें सिर्फ 2 ही ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि निगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे होंगे नाइट्रोजन पे। यहां सिर्फ एक ग्रुप है और यहां तो फ्लोरीन ही है, तो फ्लोरीन तो देने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन रहा है। यहां पे आपका 3 आपने लगा रखे हैं प्लस आई नेचर वाले ग्रुप्स, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 1 और उसके बाद फ्लोरीन। तो यहां पे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। यहां पे आपका क्या सबसे स्ट्रॉन्ग ये न्यूक्लियोफाइल, देन ये मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट है। सो द ए इज करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th क्वेश्चन, द हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड फॉलोज। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये लो, इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो। चलो मान लिया आपने NaOH लिया था एक्वस फॉर्म में, क्योंकि अगर मैं इसी को एल्कोहलिक ले लूंगा तो ये क्या कराएगा, एलिमिनेशन, लेकिन एक्वस लेता हूं तो क्या कराएगा, आपका सब्स्टिट्यूशन कराएगा। सो इसका रिएक्शन आप करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का, तो क्या होगा, क्या आपका मिलने वाला है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो एक मुझे बात बताओ, सिंपल सा, क्या देख के ही आपको नहीं लग रहा है कि ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर है, तो ये क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं फॉलो करेंगे क्या, जरा बताओ, जल्दी से बता दो। कहीं ना कहीं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे, यही तो पूछा था आपसे। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे आपका जो आपका सब्स्टिट्यूशन होने वाला है न्यूक्लियोफाइल का, जो आपका ऐड होने वाला है, वो आकर के अटैक कर जाएगा। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और सेकंड स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री आपकी क्या थी, यहां पे एल्किल हैलाइड थी। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो कहीं ना कहीं वो कार्बोकेटायन बेस्ट बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, तो आपका रिएक्शन ऐसे ही होगा, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा। चलो ओके, ये तो फिर से वही बात होगी, SN1 की ही बात है, ये 2 स्टेप में होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर नेम इफेक्ट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट और उसका इफेक्ट करेक्ट नहीं है। मेथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, ऑर्थो पैरा मेटा सारे ही डायरेक्टिंग होंगे, चलो ठीक है। OH ग्रुप क्या होगा, एक्टिवेटिंग है, करेक्ट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, करेक्ट है। क्लोरीन एक्टिवेटिंग, नहीं, क्लोरीन तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करेक्ट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों, क्योंकि हैलोजन है, प्लस R नेचर शो करेंगे एंड -I, बट -I वेरी 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 हायर देन +R, तो होंगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग नेचर के हैं। तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। आपसे इनकरेक्ट ही तो पूछा गया था, तो ये C ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। यहां पे ये इनकरेक्ट दिया गया है क्योंकि ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एनिलीन इज। एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ। अब एक बात बताओ, एनिलीन, चलो ड्रॉ कर लो यहां पे जल्दी से, NH2, ये रही क्या मेरी एनिलीन है। अभी यहां बताओ, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। जितना इजीली ये लोन पेयर डोनेट करेंगे या फिर जितना ज्यादा अवेलेबल होगा ये लोन पेयर डोनेट करने के लिए, उतनी ही ज्यादा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहां देखो ये बेसिक तो है, बट उसके बाद देखो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। ऑर्थो पे अगर आप यहां लगा दो NO2 ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशंस पर क्या लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, मींस कहीं ना कहीं यहां पे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेंगे। अगर ये कार्बन पे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपने पास बुलाएगा। मींस ये लेस अवेलेबल होंगे डोनेट करने के लिए ना लोन पेयर्स, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या करेगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्या है, पैरा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन देखो, अभी हम पैरा पे लगा देते हैं NO2, पैरा पे लगाते हो तो ऑर्थो पे पॉजिटिव और पैरा पर भी तो पॉजिटिव, यहां पे लगने पे ये इफेक्ट शो करेगा। ये मींस कहीं ना कहीं यहां भी आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर लेस अवेलेबल होंगे डोनेट करने के लिए। और नेक्स्ट आएगा मेटा। अगर मैं मेटा पे लगाता हूं, देखो जरा, अगर हम क्या करते हैं, मेटा पर लगाते हैं
यहां लगा देते हैं अभी, चलो NO2 ग्रुप। तो ये अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज लाएगा। ये ऑर्थो और पैरा पे लाया है, अपने ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा कार्बन्स को। तो यहां से नाइट्रोजन के लोन पेयर इतना ज्यादा ये अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी ओर, इतना ज्यादा इसको पुल नहीं करेगा। तो मेटा वाले केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर वेरी अवेलेबल होंगे डोनेट करने के लिए, करेक्ट है। तो मेटा वाला कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा क्या, मेटा वाला। तो ये कट गए, ये कट गया, ये और ये, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। बट फिर क्वेश्चन आता है, मेटा नाइट्रो के बाद ऑर्थो या पैरा कौन सा ज्यादा बेटर करेगा। तो एक बात बताओ, NO2 एक्चुअली कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोजन। ये क्या है, एक -M एंड -I। तो -M तो ये ऑर्थो पे लगे या पैरा पे लगे सेम लगेगा दोनों जगह से। बट अगर पैरा पे रहता है तो -I जो इसका है, -I जो इसका नेचर शो होगा वो पैरा पे थोड़ा कम होगा। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या कि पैरा वाला ऑर्थो से ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि लेस खींच पाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के। तो सबसे ज्यादा मेटा, देन पैरा एंड देन ऑर्थो। कुछ ए ऑर्डर आना चाहिए क्या, तो बी ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए इनमें से कौन सा गिवन जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको यहां पे फाइंड करना है। चलो देखो जरा ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक एट लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स। ये तो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर ही अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, बिल्कुल करेक्ट है। इनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से फुलफिल्ड है, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, इनको तो न्यूक्लियस का लव है। तो ये आपका क्या करेक्ट ऑप्शन हो गया। न्यूक्लियोफाइल्स इज अ लेविस एसिड। अरे ये क्या बात कर दी आपने, न्यूक्लियोफाइल्स लेविस एसिड नहीं, बल्कि ये तो लेविस बेस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये तो लेविस बेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर लेविस एसिड्स। AlCl3 इज अ लेविस एसिड और वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स का लव होता है। तो ये क्या है आपका, इनकरेक्ट पूछा था, तो ये आपका क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये लेविस बेस होते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन क्या है, अमोनिया। बिल्कुल, अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है। NH3 के पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स हैं, तो क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलो मैं सिंपलेस्ट कार्बोकेटायन मेथाइल की बात करता हूं, CH3 पॉजिटिव चार्ज मेथाइल। यहीं से देखो कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जरा बताओ टोटल। तो देखो फॉर्मूला होता है इसके लिए, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट मीन्स ऑल दोज atoms that are forming bonds with carbon or the central atom which is having valency of 1। जैसे आपके हाइड्रोजन 1 इसकी वैलेंसी होती है, हैलोजन की वैलेंसी भी 1 होती है। तो इनको आप क्या करोगे, ऐड कर लो, प्लस कर लिया, माइनस केटायन चार्ज या फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। माइनस कर दो जो भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, या फिर प्लस कर दो अब अगर क्या है आपके पास कोई भी निगेटिव चार्ज है, प्लस कर दो जो भी अगर निगेटिव चार्ज है। ये आपका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस। पहला, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। यहां देखो मोनोवैलेंट लगे हुए हैं, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है जिसकी वैलेंसी 1 हो। माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो जितना भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहां पॉजिटिव चार्ज जैसे था तो यहां जो भी चार्ज है आपको उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो क्या करो, उसको ऐड कर दो। बस इतना सा फॉर्मूला है आपका। देखो चलो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो और क्या करते हैं, इस केस को जरा देखते हैं। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं।
तो यहां कर दिया मैंने सबसे पहले 4। नेक्स्ट देखो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने लगे हुए हैं 3, तो प्लस कर दिया 3। यहां पे केटायन या एनायन जो भी चार्ज है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो जितना चार्ज प्रेजेंट है उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दिया 1। अगर कोई निगेटिव चार्ज होता तो उसको ऐड करता मैं, इतने का हाफ। अब निकालो 4 + 3 7, 7 - 1 6, 6/2 मतलब 3, मींस H की वैल्यू आपकी आई है क्या 3, और H की वैल्यू देखो जरा, अगर 2 आए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, H की वैल्यू अगर 3 आए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, H की वैल्यू अगर 4 आती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। करेक्ट है क्या? यहां H की वैल्यू 3 आ रही है, मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग जरा कार्ब एनायन की बात कर ले। अगर जरा देखो, अगर C पे क्या हो CH3 निगेटिव, इस केस में क्या होगा फिर से देख लो, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट एटम्स कितने लगे हुए हैं 3, तो 4 + 3। और क्योंकि यहां पे इस बार क्या है देखो, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को ऐड कर लो, +1, 4 + 3 7 + 1 8/2, 8/2 यू विल गेट 4। H की वैल्यू 4 मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो कार्बोकेटायन के केस में हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, कार्ब एनायंस के केस में C निगेटिव में ये आएगा, C पॉजिटिव में ये आएगा। करेक्ट है? तो यहां हमको क्या पूछा था, कार्बोकेटायन पूछा था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये थे डियर आपके टोटल 15 क्वेश्चंस जो कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज इस क्लास में देखे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम और ऐसे ही फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को देखो, जो भी डाउट्स हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल।